मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, उसमें कभी भी संशय नहीं होना चाहिए, उसमें कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। बाबा आपको जो हीरे जैसा बनाते हैं, उसमें कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। हीरे जैसा बनाना क्या मतलब? परमात्मा आकर हमें हीरे जैसा बनाते हैं, इसका क्या मतलब? हीरे जैसा बनाना माना हीरे जैसा बनाना माना क्या होता है भाई जी? भाई जी अपने गुण और शक्तियों को धारण करना। और कौन बताएगा? भाई जी आत्मा के एक एक दाग को मिटाकर हमें हीरे जैसा बनाते हैं। आत्मा के एक एक दाग को मिटाकर हमें बेदाग बनाना। ये डायमंड बना, डायमंड जो है बिल्कुल भद्दा होता है, बिल्कुल गंदा होता है, परंतु उसे बेदाग हीरा बनाना, ये जो है बाबा ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। भाई जी हाँ जी, आत्मा और परमात्मा परमात्मा को क्या कहेंगे? परमात्मा भी डायमंड है, हीरा परमात्मा हीरा। तो आत्मा भी जो है ना, आत्मा भी हीरा ही है, पर उसमें जो दाग था उसको पॉलिश कर देता है बाबा। जो जन्म लेते लेते बाबा जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए वो हमेशा क्लीन रहता है। और आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आकर कर्मों में फंसते हुए दाग जिसमें लगे हैं, तो बाबा उसको पॉलिश कर देता, दोबारा रीपॉलिशिंग तो बाबा बाबा आकर पॉलिश करने की केवल विधि सिखाते हैं, पॉलिश नहीं करते। बाबा केवल और केवल रास्ता दिखाने आते हैं। हम ही बेदाग थे, अब हमें ही आकर बाबा बेदाग हीरा बनाते हैं। हमारे अंदर जो दाग लगे थे, जिसके कारण हम पतित हुए, हमारे में बुराइयां आई, अवगुण आए, हम ही पतित हुए। बाबा आकर हमें पुनः पतित से पावन बनाते हैं। क्योंकि ये जो काम है, ये डायमंड वाली बात ही इसलिए है कि हमारे जीवन में बहुत सारे रोग आ गए थे, बहुत सारी बीमारियां आ गई थी। बाबा आकर हमें उन सब बीमारियों से मुक्त करते, बाबा आकर हम सबको उन बीमारियों से मुक्त करते हैं। सारे रोग आ गए थे, बहुत सारी बीमारियां आ गई। जब तक बाबा ना आए तो कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। ये बात हमें बाबा स्मृति से स्मृति कराने आते हैं। हाँ, बाबा स्मृति करा। जब बात आती है हीरा, हीरे जैसा बनाते हैं, तो परमात्मा आकर हमें अपने दाग मिटाने की विधि सिखाते हैं, और मिटाना हमको खुद है। ठीक है नहीं? अब इस बात के अंदर सबसे पहली बात जो बाबा कहना चाहते, इस बात के अंदर जब तक संशय रहेगा तब तक हम सुधरेंगे नहीं। जब तक
इस बात में ही संशय रहेगा, तब तक हम सुधरेंगे नहीं। सुधरने के लिए बाबा हमें बहुत अच्छी तरह समझाते कि अपने आप को बेदाग हीरा बनाओ, क्योंकि हमने ही अपने जीवन में अपने ही कर्मों की कलम से दाग लगाए हैं, और अब हमने वो दाग भी मिटाने हैं, और उनको मिटाना सिखाने के लिए परमपिता परमात्मा परम धाम से आए हैं। ये बात जब हमें स्मृति में रहे, ये बात जब हमें स्मृति में रहे, तब तो हम बने। जब तक ये बात हमारी स्मृति में नहीं रहेगी, तब तक हम नहीं बन सकते। हमें इस पर संशय है तो हम नहीं बन सकते। इस संशय को खत्म करना होगा, क्योंकि जब तक ये विश्वास नहीं हुआ कि परमात्मा हमें बेदाग हीरा बनाने के लिए आए हैं, जो बाबा विधि बता रहे हैं उस पर चलकर ही हम बेदाग हीरा बनेंगे, इस बात में जब तक संशय है, इस बात में जब तक ये संशय खत्म नहीं हुआ है, तब तक भाई जी अपना नुकसान करते रहेंगे। सबसे पहले तो बाबा का तू हीरा है, तू गहना नहीं है, हीरा है, जिसमें हम समझ रहे हैं गहना। तो गहना 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 क्या? तू गहना है, गहना नहीं है। कौन गहना है? किसने कहा गहना है? जड़ा हुआ है। नहीं भाई जी, परमात्मा को गहना किसने कहा? परमात्मा नहीं, बाबा हमें बता रहा है कि बच्चे तुम गहना नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम हीरा हो। पहले तो हमको अपने आप को आत्मा स्वीकार करना पड़ेगा। हम तो देह समझ के बैठे हुए भाई जी, देह मान से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे हम हीरा कैसे बनेंगे? वो बात भाई जी सीधी, यहाँ पर जो बात है, डाउट क्या है? डाउट बाबा ने जो यहाँ बाबा कह रहे हैं भाई जी, देह का डाउट, देह का डाउट सबसे बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु यहाँ बाबा जो कह रहे हैं, बच्चे जब तक तुम अपने आप को, बाबा ने क्या कहा है? मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा किससे बात कर रहे हैं? हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। और आगे की जो प्रोसेस है वो तो आगे चलेगी। वो तो हमें सबसे पहला निश्चय ये चाहिए कि परमात्मा हमें हीरे जैसा बनाते हैं। बेदाग हीरे जैसा बनाना माना बेदाग हीरा बनाते हैं। हमें ये सबसे पहले निश्चय चाहिए कि ये बनाने वाला, हमें हीरे जैसा बनाने वाला शिव बाबा है, परमात्मा है। जब तक ये संशय रहेगा, ना तो हम अपने को आत्मा समझेंगे, ना हम अपने को अपने दाग निकालने की सोचेंगे। सबसे पहला निश्चय चाहिए ये कहने वाला को, ये हमें बताने वाला को, तब तो हम सारी बातें मानेंगे। ये निश्चय आ जाए हमें बेदाग हीरा बनाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, ये संशय है, हम अपने आप को आत्मा क्यों समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे। सबसे पहला बाबा कहते, कोई भी आए उसको मेरा परिचय दो, और यदि वो मेरा परिचय ही एक्सेप्ट नहीं करता तो समझ लो कि इस आत्मा का अभी समय नहीं आया। उसके साथ आप अपनी बुद्धि, अपना समय खर्च नहीं करो। वो मेरे को ही नहीं मान रहा, आप दुनिया भर के एग्जाम्पल देते रहे, दुनिया भर की कहानियां सुनाते रहे, उस पर कोई असर होने वाला नहीं। पहला हमें तो पहली सत्य है ही भाई जी, भाई बाप यही आज की जो मुरली का जो सार है वो यही है, क्योंकि मेरे पर उनको संशय बुद्धि है। संशय बुद्धि अपना नुकसान करता है नहीं? संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना, वो कभी भी अपना फायदा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें जो मेहनत करनी है वो इस बात पर करनी है कि बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं।
कभी भी संशय आएगा ना, वो छोड़ के चला जाएगा। बाप पर संशय आया, वो यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मेन आकर्षण बिंदु बाप है। कितनी ज्ञान की बातें उसे आपने समझा दी, कितने फार्मूले समझा दिए, कितना सब कुछ समझा दिया, परंतु उससे यहाँ डाउट है कि पढ़ाने वाला, ये मुरली सुनाने वाला शिव बाबा नहीं है, इस पर ही विश्वास नहीं है, तो कोई भी बात उसके पल्ले पड़ेगी नहीं। तर्क कितने भी दिए, आज की मुरली में सीधा सा बात बाबा हमें समझा रहे। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? जब वो समझ लेगा कि परमात्मा पढ़ा रहा है, तब वो समझेगा। और मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? निश्चय। इस पर निश्चय चाहिए, पढ़ाने वाले पर निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इसी साहस को तोड़ती। माया कहती कहां से आया भगवान? ये तो ना भगवान, भगवान तो राम है, भगवान तो कृष्ण है, भगवान तो फलाना है फलाना, ये पता नहीं कहां से आ गए। वो हमें सुनने ही नहीं देती, वो हमारे योग को जुड़ने ही नहीं देती, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अच्छे भले ज्ञान सुनते हुए, चलते हुए, जानते हुए, चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया, मुझे तो नहीं लगता ये भगवान पढ़ाता हूँ, कल कुछ बताया था, आज कुछ बता रहा है। भगवान होता तो एक ही बात बताता ना, ये थोड़ा कि थाली का बैंगन बन गया, ये भगवान नहीं। बस यहीं से ही डाउट खड़ा होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात से डाउट खड़ा हो जाएगा, और डाउट खड़ा होते ही वो छोड़कर भागंती हो जाएगा, तो सब कुछ जानते हुए सब कुछ भूल जाएगा। क्यों? बाप ही, जो परमात्मा पर ही डाउट आ गया, तो जो परमात्मा ने अब तक हम परमात्मा समझ करके सुना था, वो भी बेकार। इसीलिए तो 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल चलने वाले भी बाबा को छोड़कर चले जाते। जाना तो ड्रामा अनुसार पार्ट है उनका, यह हमें अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट कुछ गड़बड़ आ गया है। अब वो यहाँ से जाएंगे तो वो अपना गड़बड़ कार्मिक अकाउंट बराबर करेंगे, फिर आ जाएंगे। बाबा को मालूम है, उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जहाज, पानी के जहाज का पंछी उड़कर समुद्र में कहाँ जाएगा? उसको कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी, उसे वापस इसी जहाज पर ही आना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा, क्योंकि वो समुद्र को कहाँ तक पार करेगा? अथाह समुद्र होता है, कोई धरती मिलती नहीं है दूर दूर तक, कब तक उड़ेगा? चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया, तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करता है। वो अपना तो नुकसान करता ही करता है, और दूसरों का भी नुकसान करता है। कैसे करता है? अरे यार, तूने मुझे गलत, तुम समझते हो भगवान है या नहीं? मेरे को तो नहीं लगता ये भगवान पढ़ाता है, ये बातें भगवान थोड़ा करेगा, ऐसे ऐसे थोड़ा भगवान पढ़ाएगा। कभी ये कहता है, कभी ये कहता है, ये कोई भगवान की पढ़ाई है? बस डाउट उसको भी खड़ा कर दिया। वो जितने उससे मिलेंगे, भाई तू जाता था क्यों है, क्या करने जाना, वहां को भगवान थोड़ा पढ़ा रहा है, देख ये गलती है, ये कमी है, ये भगवान की बातें नहीं है। मतलब जो खुद को डाउट आया है, वो डाउट सबको देगा, अपना भी नुकसान करेगा और अनेकों का भी नुकसान करेगा। इसलिए संशय बुद्धि विजयंती और सॉरी निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। वो न केवल अपना नुकसान करते हैं, बल्कि सबका नुकसान, अनेकों का नुकसान करने के निमित्त बन जाते हैं। भाई जी, हाँ जी, जो बीच में पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, ये भी उनकी निश्चय बुद्धि का एक पेपर होता है ना? पेपर होता है, और उनका उस समय
कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसा होता है ताकि वो अपनी सजा भुगत सके। छोड़ने, क्योंकि उतना टाइम छोड़ना तो पड़ेगा ना, तभी तो वो जाकर वैसा व्यवहार करेगा। नहीं तो बाबा का बच्चा बना रहेगा तो पाप कर्म की तरफ जा ही नहीं सकेगा ना। उसने जो पाप कर्म करने हैं वो कैसे करेगा? ये जरूरी है। रामानुसार तो अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर करने के लिए गया है। अब कितने टीचर्स बहने भाई जो इतने समय से 20-20 साल 15-15 साल बाद शादी करके चले जाते हैं, अब उन्होंने क्या करना है यदि, और उसके बाद फिर आ जाते, कहा जाए पूरी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, क्योंकि यहाँ जब उसका हिसाब बराबर हो जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो हमें कभी भी किसी के जाने आने में अपने आप को भारी नहीं करना। आ रहा है बहुत अच्छी बात है, चला गया है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? तो जगह है और जहाँ चला जाएगा। कि तुम प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास से रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते, तुम बच्चे बाप